से पैसा दे करके इस रोड को बनवाएंगे, ये कमरान जी ने कहा था। और ये बात हम लोग बिना डरे हुए उसके सामने भी कह सकते हैं। और इस सोशल मीडिया के जरिए मैं ये चाहता हूं कि कमरान जी इस वीडियो को देखें, जो बहियारा में आ करके उन्होंने वादा किया था। और दूसरा वादा ये किया था, जैसे लाइन का मामला आप देख सकते हैं, कौशल जी तकरीबन ट्रांसफार्मर 1 साल से खराब है, 1 साल से ट्रांसफार्मर खराब है। अब बहियारा के लोग बहुत परेशान हैं लाइन के लिए। अब बात बताइए, यहाँ पे 1200 वोट है, 1200 वोट में कितने लोगों की तादाद है, कितने लोग परेशान हैं। कमरान जी को कहा जाता है तो शायद कोई जाति दुश्मनी है या क्या है बहियारा से, ये तो हम लोगों को नहीं मालूम। हम लोग तो किसी को भी चाहते हैं तो दिल से चाहते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी कमरान जी से कहा है, लेकिन इसका भी कोई सुनाई नहीं हुआ है। और मामला पानी का है, तो आज पानी भी देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे घर हैं, अगर पानी से कोई बैर करता है तो फिर वो करबला का वाकयात है कि कोई भी इंसान कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई भी धर्म, हम लोग के अंदर एकता है। हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल है। जो भी हम लोग हैं सब एक हैं। आप कोई भी धर्म से आइए, मुसलमान आपका वेलकम करेगा, मुसलमान कहीं भी जाए हिंदू आपका वेलकम करेगा। ये हिंदुस्तान है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कमरान जी को हम लोगों से क्या तकलीफ है। इतना तकलीफ है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं हार भी जाता हूँ तो कब्रिस्तान का जो भी बाउंड्री है मैं अपने फंड से करूंगा। जीत करके हारना तो दूर की बात है, जब कमरान जी जीत गए हैं, आज 5 साल का वक्फा होने वाला है, वो बहियारा के सरजमी पे कदम भी नहीं रखा है। अब बताइए कि ऐसे लोगों अब कौन सा मुंह लेकर के कमरान जी आएंगे और बहियारा के लोगों से वोट मांगेंगे। ये कौशल जी का देन है, जो आज ये रोड बना हुआ है ये कौशल जी ही बनाए हैं। ऐसा नहीं कि विधायक साहब मेरे सामने, इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। बहियारा के किसी भी लोग से पूछे ये रोड कौन बनाया है, कौशल जी बनाए हैं ना रोड। इसके पहले पूर्णिमा जी का गोविंदपुर क्षेत्र में काम था, इनके अम्मी वालदा साहब जो है उनका भी काम था। आज भी बहियारा के लोग या गोविंदपुर के लोग कभी भी कौशल जी के घर जाते हैं न, तो एक सीट बैठने के लिए मिलता है। और कमरान जी एक पोस्ट डाल देते हैं कि अभी मैं बहुत परेशान हूँ, कोई हमसे मिले नहीं आकर के। आप विधायक हैं और 5 दिन और 10 दिन का रेस्ट आप लीजिएगा जी। आपका जनता परेशान है, आप पोस्ट डाल देते हैं कि अभी कोई हमसे नहीं आकर के मिल सकता है। अरे भाई, आपका जनता परेशान है और आप बोल रहे हैं कोई नहीं आकर मिल सकता है। विधायक के मतलब ये होता है कि जो भी लोग वहाँ के लोग हैं, क्षेत्र के लोग, कोई भी परेशानी विधायक जी कभी भी हम लोग जा सकते हैं। और हम लोगों को परेशानी को देखना विधायक जी का काम है। ये तरीका होना चाहिए मेरे भाई। तो मैं कमरान जी को सोशल मीडिया के जरिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप जो वादा किए हैं वो वादा में आप मुकम्मल तौर पे नहीं, मुकम्मल क्या कहीं पे आप खड़े उतरे ही नहीं हैं। और हो सकता है कि आपका अब एक झूठा बयान आ जाए कि रोड तो हम बनाना चाहते थे लेकिन गांव के लोगों ने रोक दिया है। विधायक आप हैं और गांव के लोग जो है आपका रोड रोक देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर कौशल जी सत्ते पे हैं और माशाल्लाह सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, भौकाल अभी भी कौशल जी का है, जैसा चाहेंगे वैसा कर देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, हम लोग सब जितने भी लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग वोट दे रहे हैं। आप वादा कर दीजिए ये रोड जो है आप बना दीजिएगा और कमरान जी के तरह वादा नहीं कीजिएगा कि हाँ बना देंगे और फिर 5 साल तक का गायब रहिए। ऐसा वादा नहीं कीजिएगा। जो भी है थोड़ा ईमानदारी से हम लोगों को काम कर दीजिए। आज ये रोड है जो हम लोग आते हैं, आज ही बहियारा में बरसात का मौसम हो या कोई भी मौसम, कोई भी इंसान कपड़ा पूरा पहन करके, पूरा पैजामा एकदम घुटने तक रख करके जाते थे। कौशल जी के दौर में एक तो छींटा नहीं पड़ता था। और आज ऐसा दौर है कि बहुत सारे हमारी माँ बहन ऐसा भी है जो हमल में रहती है, प्रेग्नेंट रहती है। इस रास्ता में अभी आप आए होंगे, इतना खराब रास्ता है, इतना खराब कि कब कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या हादसा हो जाए किसी को पता नहीं है। खैर, कमरान जी अगर ये सोच लेते कि रोड को हमको बनाना था, जरूर वो सोचते, लेकिन हम लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचे हैं कमरान जी। बहुत अफसोस होता है। तो मैं पूरे गांव के तरफ से, बहियारा के जितने भी लोग हैं, 1200 वोटर के तरफ से आपसे हम निवेदन करते हैं कौशल जी कि इंशाअल्लाह ताला जीत आपका हक में ही है। आप सिर्फ इतना कर दीजिएगा कि हम लोगों का रोड का काम कर दीजिएगा।
और एक ट्रांसफार्मर का काम है, कौशल जी ट्रांसफार्मर का काम कर दीजिएगा। और कब्रिस्तान का बड़ा निवेदन करते हैं कि एकदम खुला रहता है, आप थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दे दीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कैसा, कौशल जी बन करके, कमरान जी बन करके ध्यान नहीं दीजिएगा। अगर कमरान जी बन करके आप ध्यान दिए तो 5 साल तक आप गायब रहिएगा जैसे अभी है, और फिर आकर के बोलेंगे अरे सत्ता में तो हम नहीं थे। सत्ता में 17 महीना आप थे, तेजस्वी जी काम किया ना 17 महीना में जी, तो आप भी काम कर सकते थे, लेकिन आपने कोई भी काम नहीं किया है। और मैं आंखें से आंख मिला करके कमरान जी को ये कह रहा हूं कि आपने बहियारा में, और गांव का मुझे नहीं पता, लेकिन बहियारा एक ऐसा सरजमी है जहां पे आप एक भी काम नहीं किए हैं। तो इसलिए पूरा 1200 वोटर के तरफ से और सबको मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना वोट सिर्फ कौशल जी को ही दे, और किसी को नहीं देना है। मत पड़ो कोई घन चक्कर में, कोई नहीं है कौशल जी के टक्कर में। आराम से जाइए, कौशल जी को वोट दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो कल है बेहतर होगा। मैं इसी के साथ अपना गुफ्तगू को खत्म करता हूं और एक शेर कहता हूं कि आज हमारी जिंदगी की जीत हो गई, कल चांद नजर आए ना आए, कौशल जी ने तशरीफ रखा, आज ही हमारे लिए ईद हो गई।